सभी प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो साथियों? परीक्षा की घड़ी नज़दीक है या ये कहें परीक्षा सर के ऊपर है। एक मेरी बहन है ममता रही है, जिनका कमेंट्स आया था कि दीदी पेपर को हल कैसे करें, यानी 50-50 क्वेश्चन पढ़कर उनको हल करके गोले काले करें या फिर जैसे एक साथ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है साथियों कि हम पहले प्रश्नों को पढ़ते रह जाते हैं और लास्ट में फिर हम भर नहीं पाते हैं, या फिर हड़बड़ाहट हो जाती है, जल्दी हो जाती है। लास्ट में कह देते हैं कि जैसे आधा घंटा बचा है, तो हमारे जो गोले हैं वो सारे पड़े हैं, अभी हमने काले करे नहीं किए नहीं हैं, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। फिर हम हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और ऐसी गलतियाँ ही साथियों छोटी मोटी होती हैं, लेकिन वही गलतियाँ हमारे लिए फिर श्राप बन जाती हैं, यानी हम उन्हीं गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो मेरा अनुभव क्या था, मैंने किस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ के जो है वो गोले काले किए थे और किस प्रकार से आपको करने हैं। आप चाहो तो उसको आजमा के देख सकते हो। और बाकी एक तो आपको पता ही है भी पांचवा जो ऑप्शन है, इसको भी आपको फिल करके आना होता है, तो ये और ज़्यादा वो कहीं ना कहीं एक और ये मुसीबत बढ़ा रखी है। हालांकि इसका टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, 10 मिनट मिलती हैं, 15 मिनट मिलती हैं, तो वो तो कोई बात नहीं है खास, लेकिन इसको फील करना ज़रूरी है। अगर मैं मेरी बात करूँ साथियों, तो मैं सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ती थी, प्रश्न नंबर 1 से लेके और लास्ट तक। अगर 150 प्रश्न है तो 150 प्रश्न, अगर 75 है तो 75, 100 है तो 100, पूरे प्रश्नों को मैं एक साथ पढ़ती थी। प्रश्न पढ़ते समय 2 बार पढ़ती थी प्रश्न को अच्छे से। लास्ट में क्या पूछा है अगला, हाँ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, उसको मैं अच्छे से थोड़ा सा अटका लेती थी मस्तिष्क में कि हाँ ये पूछ क्या रहा है। उसी के अकॉर्डिंग फिर मुझे ऑप्शन पढ़ने होते थे, ऑप्शन को पढ़ती थी। जो प्रश्न मेरे पहली बार में पढ़ते समय जो उत्तर मुझे आ रहे होते थे, उनकी मैं टिक लगाते हुए चलती थी, यानी उनके ऑप्शन के छोटे छोटे मैं टिक लगा लेती थी साथियों। जैसे मैं 100 तक 150 प्रश्न है, तो जैसे पहले राउंड में मैं 70 तक पहुंच गई, फर्स्ट ग्रेड में तो मैं लगभग 80 प्लस पहुंच गई थी। पहले राउंड में मैंने 80 प्लस प्रश्नों के सही निशान लगा दिए थे साथियों, क्योंकि वहाँ हमें कोई जोड़ घटा गुणा नहीं करना होता। जो प्रश्न हमें आ रहा होता है एक्यूरेट हमें पता होता है, पढ़ते पता चल जाता है ये हमें आ रहा है। हाँ, कई बार एक आध प्रश्न में 2-4 प्रश्नों में ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा वो प्रश्न घुमाया होता है, या थोड़ा सा ऑप्शन कुछ अलग प्रकार से दिए गए होते हैं, निष्कर्ष पूछ रखा होता है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न हो तो हो सकता है एक बार में हमारे ना समझ में आए। तो अगर मैं पहले मेरी बता रही हूँ, तो मैं पहले उन प्रश्नों को टिक करती थी साथियों, मतलब ऑप्शन टिक करती चलती थी। दूसरी बार मैं फिर से जो प्रश्न मुझे नहीं आ रहे, जिनको मैंने टिक नहीं किया, उन प्रश्नों को मैं दोबारा समझ के पढ़ती थी, थोड़ा मस्तिष्क पे जोर देके याद करने की कोशिश करती थी और उस प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ती थी कि मैंने कहीं ये प्रश्न पढ़ा है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रकार से दूसरे राउंड में 5-10 प्रश्न और निकल आते थे, 5-7 प्रश्न तो निकल आते थे जो आ जाते थे। उसके बाद साथियों में जो है पहले पेपर में फील करने का काम करती थी, वो गोले में भरने का काम करती थी। और जिनके मैं गोले भर देती थी, उन प्रश्नों के साथियों में छोटा छोटा टिक लगा देती थी। जैसे प्रश्न संख्या जहाँ लिखी होती है ना 1 2 3 4, उनके मैं टिक लगा देती थी छोटा सा, कि हाँ ये मैंने गोला मैंने फिल कर दिया है, काला कर दिया है मैंने ये गोला, उसको मैं निशान लगाते हुए चलती थी। उसके बाद कभी साथियों इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, कभी हड़बड़ाहट नहीं हुई। हालांकि 5वां नंबर जो ऑप्शन है वो हमने एग्जाम दिया तब तक नहीं आता था, लेकिन और बाकी इस प्रकार का कभी नहीं हुआ कि मेरे जो है गोले फिल करने रह गए हों, या फिर हड़बड़ाहट में मैंने गलत कर दिए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ साथियों। तो आपको भी उसके बाद जो है फिर मैं वो सारे फिल करके गोले, और उसके बाद साथियों जो प्रश्न बचते थे उनको मैं फिर दोबारा लेके बैठती थी। कोई जैसे 2 ऑप्शन में अटक गई, कोई 3 में अटक गई, अगर पहुँचती हूँ उत्तर तक तो ठीक है, नहीं फिर लास्ट में जैसे 2-4 प्रश्नों में साथियों 4-5 में रिस्क भी ले लेती थी। जैसे 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूज होता था, तो मैं वहाँ जो है वो रिस्क ले लेती थी। उसके बाद जैसे कई बार कोई प्रश्न होता है, हमारा इतना पढ़ा हुआ नहीं होता, हमें याद भी नहीं होता, लेकिन वो प्रश्न पढ़ते ही 4 ऑप्शनों में से सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो उत्तर क्लिक होता है वो उत्तर हमें करना चाहिए साथियों। एक ये मेरा खुद का अनुभव भी है, और भी बहुत सारे लोगों से सुना है कि अगर हम वहाँ दिमाग लगाने बैठ जाते हैं
मेरे साथ एक दो बार हुआ भी है कि मैं वो जो उत्तर मुझे शुरुआत में क्लिक हुआ मैंने मस्तिष्क में वो उत्तर मैं छोड़ के और दोबारा मैंने प्रश्न को पढ़ के दोबारा ऑप्शनों को पढ़ के मैंने अपना दिमाग लगाया और वो प्रश्न मेरा गलत हुआ। तो ये एक खास विशेष पहचानी होती है साथियों। कहीं ना कहीं हमारा जो अचेतन मन है उसमें कहीं ना कहीं वो प्रश्न का उत्तर अटका हुआ होता है और पहली बार में ही हमारे वो प्रश्न का उत्तर क्लिक हो जाता है तो हमें उसी ऑप्शन को चुनना चाहिए, वरना फिर साथियों ज़्यादातर गलत होने के चांस होते हैं। बाकी सबके साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप दोबारा दिमाग लगा के अच्छे से उसकी कोशिश करें तो आपके कहीं ना कहीं याद आ जाए वो प्रश्न कहाँ पड़ा हुआ है, आप उत्तर तक पहुँच जाए। तो ये तो साथियों हुई बात मेरी, मैंने किस प्रकार से किया था। अब आपको क्या करना है साथियों, अगर आप चाहें तो जैसे आप एक बार तो मेरा तो यही मानना है कि आपको 1 से लेकर 150 तक प्रश्न पढ़ लेने चाहिए। उसके बाद साथियों आपको जैसे कई बार मेरे साथ हुआ था जब 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरी तैयारी ठीक ठाक थी साथियों, सेकंड ग्रेड की। बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी लेकिन ठीक ठाक थी, अच्छी थी। लेकिन वहाँ मैं जब प्रश्न पत्र मेरे हाथ में आया तो साथियों 3-4 जो शुरुआती प्रश्न थे वो इतने हार्ड आ गए कि मैं उन प्रश्नों को पढ़ते ही एक प्रकार से मैं सदमे में चली गई। यानी मैं अपने आप को वहाँ रिकवर कर ही नहीं पाई। फिर इतना मुझे उसका सदमा सा लगा कि मैंने तो इतनी ज़बरदस्त तैयारी की थी और मेरा तो मुझे तो प्रश्न आ ही नहीं रहे। फिर साथियों मैं उत्तर करके ज़रूर आई, हालाँकि मैं मेरिट रही उसके आस-पास तक भी नहीं पहुँची। लेकिन जो शुरुआती वो सदमा था वो साथियों मुझे कहीं न कहीं मेरे लिए वो हानिकारक सिद्ध हुआ। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, जब भी आप पेपर खोलें, हो सकता है पहला ही प्रश्न ऐसा मिल जाए, दूसरा प्रश्न ऐसा मिल जाए जो आपको नहीं आ रहा हो। नहीं आने की बात तो दूसरी, आपने कहीं पढ़ा भी ना हो उसको, तो साथियों अपना धैर्य नहीं खोना है। आगे सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको आ रहे होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना साथियों। धैर्य तो आपको उस दिन अपने साथ ये मानिए कि गाँठ बाँध के ले जाना है घर से ही। किसी भी हालत में आपको धैर्य नहीं खोना है। परीक्षा सेंटर पर आपको समय से पहले पहुंचना है। अपने परीक्षा कक्ष में आप समय से पहले पहुंच जाएंगे। जब तक पेपर ना मिले शांति से बैठे रहें, अपने भगवान को, अपने माता पिता को, अपने घर के जो सम्मानित जन हैं उनको याद करें, उनको चरण स्पर्श करें, वहाँ बैठे बैठे महसूस करें, माँ सरस्वती को याद करें। और जब पेपर आपके हाथ में आ जाए तो फिर साथियों उसको पढ़ते समय अगर ऐसा हो भी जाता है आपको प्रश्न नहीं आ रहे होते हैं तो कृपया करके अपना धैर्य ना खोएं, उन प्रश्नों को छोड़ दें। अगर ऐसा ही लग रहा हो 2-3 प्रश्न लगातार आ गए तो फिर आप प्रश्न पत्र को उलट लीजिए और पीछे से आप प्रश्नों को पढ़ना शुरू कीजिए, हो सकता है वहाँ से आपको आ रहे हो। तो आपको एक बार तो सारे प्रश्नों को पढ़ना ही है साथियों। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 150 प्रश्न है तो 50-50 प्रश्न के आप 3 ग्रुप बना लीजिए। जैसे 50 प्रश्नों को आपने पहले पढ़ा अच्छे से, उत्तर आ रहे हैं उनको टिक किया और फिर आपने गोले काले किए। उसके बाद अगले 50 प्रश्नों को पढ़ा आपने, फिर उसको जो फिल है वो करने हैं। उसके बाद जो तीसरे 50 का जो आपका है वो आपको करना है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, आपकी सहूलियत रहेगी। और एक 5वें ऑप्शन की बात करूँ तो साथियों 5वें ऑप्शन में पिछली बार ऐसा हुआ है 1-2 भर्तियों में कि बहुत सारे लोग 5वें ऑप्शन की वजह से ही रह गए। तो वहाँ आपको गलती नहीं करनी है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जैसे 2 राउंड में 3 राउंड में आपने गोले फिल कर लिए वहाँ, फिर कुछ प्रश्न ऐसे बच गए जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे। तो साथियों मेरा मानना ये है कि आपको वहाँ उनके बिना कोई किसी बात का इंतज़ार किए आपको 5वां जो गोला है उसका फिल कर देना है। क्योंकि अगर आप वो 5वां गोला नहीं भर के आते हैं तो साथियों फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपकी कॉपी चेक ही नहीं होती है वहाँ फिर आप सफल होते होते भी रह जाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो घर पे हैं तो घर से वीडियो अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी जब स्कूल में थी उसी समय बहन का कमेंट्स आया था उस वीडियो के नीचे तो मैंने ये वीडियो जो वो बनाया। आप लोगों के अगर ये बात मेरे वाले समझ में आती है, इस प्रकार से करना है तो आप करें। इससे पहले भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें भी आपने किस प्रकार से फ़ील किया है वो भी आपके ध्यान में होगा ही। अगर वो तरीका सही था, आपने कहीं वहाँ मात नहीं खाई, हड़बड़ाए नहीं, तो आप वो तरीका भी अपना सकते हैं। और इस बचे हुए समय में जो है आपको अच्छे से रिवीजन करना है, जितना भी मन पड़े उतना रिवीजन कीजिए, सकारात्मक रहिए। ये बात तो मन में आने ही मत दीजिए कि मेरा नहीं होगा, ये मानकर चलना है कि मेरा होगा। ये मेरी ज़िंदगी का जो है फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का ये लास्ट एग्ज़ाम दूंगा मैं, इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आगे कोई एग्ज़ाम दूंगा तो इसे बड़ा ही एग्ज़ाम दूंगा, वरना ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा। ये मानकर आपको तैयारी करनी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं साथियों। लगे रहिए, मेहनत करने वाले जो हैं वो ही लास्ट में सफल होते हैं, उनको सफलता ज़रूर मिलती है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।